है हेलो फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियोस में आप अप्लाई कर रहे हो। तो आज हम बात करेंगे ट्रुथ के बारे में, मतलब ट्रुथ को एक्सेप्ट करना, जो है उसको एक्सेप्ट करना है अपने को। जो भी आज इस वक्त हम लोग अनुभव कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन में जो भी हम लोग अनुभव कर रहे हैं, वो एक ईगोइक बिलीफ सिस्टम से हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ को। ईगोइक बिलीफ सिस्टम ने एक अपनी इमेज बना के रखी है, जो बार बार हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं वो इमेज को। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में जब हम डिस्कस किया कि हमारी लाइफ मिरर है और वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी इनर स्टेट को, अपनी तरफ बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है आउटर वर्ल्ड में। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है या फिर जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, वो तो हम लोगों ने अंदर कभी हमारे इनर स्टेट में ऐसा चाहा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे साथ बुरा हो, तो वो चीज़ कैसे क्या रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए, इसके ऊपर ऐसा है कि हम लोग कॉन्शियस जब नहीं रहते हैं, कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, तो वो टाइम पे हम लोग अनकॉन्शियस होते हैं। हम लोगों को पता नहीं होता हमारी इनर स्टेट क्या है एग्जैक्टली, हमारी कोर बिलीफ अंदर क्या बन चुकी है, इससे हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग सोल्यूशन में बिजी रहते हैं, बाहर की दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, लाइफ के साथ जो भी चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करने में हम लोग बिजी होते हैं, और अंदर एक कोर बिलीफ क्रिएट हो चुकी है आपकी, जो आप अवेयर नहीं है उससे। तो रिफ्लेक्शन किसका चाहता है? जो कोर बिलीफ है आपके, आप अपने आप के बारे में क्या अंदर से रियलाइज करते हो, क्या खुद को समझते हो, खुद की क्या इमेज अपने वो इगोइक बिलीफ सिस्टम पे बना के रखी है, उसके ऊपर आपका आईना मिरर आपको रिफ्लेक्ट करता है। वो कोर बिलीफ को वो रिफ्लेक्ट करता है वापस से। आपकी कोर बिलीफ वैसे ही मेंटेन रहने का काम करने के लिए आपके पास वो पूरे एविडेंस, लॉजिकल फैक्ट्स आपको दिखा देता है। यहाँ पे ईगो क्या करता है कि अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करता है, जो आउटर वर्ल्ड में हम लोग यूज़ होते हैं। आँख से देखना, मतलब आपको नज़र आएगा, टच होगा, स्मेल होगा, आपकी स्किन को एहसास होगा, ठीक है, आपको सुनाई देगा। तो वो 5 सेंसेस का यूज़ करके आपको पुरावे देगा, एविडेंस देगा कि ये चीज़ है और ऐसा है, इसलिए आप ऐसे हो। मतलब ये चीज़ अभी नहीं हुई है, उसके जो एविडेंस है वो दिला देता है, दिखाता है सामने कि अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो चीज़ आपके एग्जिस्टेंस में, आपको आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, आपकी आंखें उसे देख नहीं पा रही है। जो आप चाहते हो वो अभी तक हुआ ही नहीं है, आपके कानों में वो गुड न्यूज़ आई ही नहीं है जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है। तो वो 5 सेंसेस को यूज़ करके आपको एक बिलीफ क्रिएट करा देता है आपके बारे में कि आप ये हो। अभी जब हम अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है वो कोर बिलीफ की तरफ, तो हमें पता नहीं है कि हमें जो दिखाई दे रहा है मिरर में। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसको हम लोग बात कर रहे हैं कि उस पर बात करें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम लोग थोड़ी चाहते हैं हमारे साथ बुरा हो, कोई भी नहीं चाहता खुद के साथ बुरा हो, लेकिन अंदर एक इमेज क्रिएट हो गई है। तो वो इमेज ईगो ने एक बिलीफ बिलीफ यानी मान्यता, एक मान्यता पे वो बिलीफ, वो मान्यता पे वो इमेज, आपकी खुद की एक इमेज, आपका एक रूप निर्माण किया है कि आप ऐसे हो या आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये एक मान्यता, बिलीफ ईगो ने तैयार की है आपके अंदर, आपको एक शेप दे के रखा है, और आपको पता भी नहीं है वो कि आप अंदर से क्या हो, ये आपको पता ही नहीं है। वो इतना स्ट्रॉन्ग कोर बिलीफ है कि बाहर आपको लग रहा है मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर आप क्या हो, आप अपने आप को क्या समझते हो, अपने बारे में आपकी राय क्या है, आप खुद को क्या समझते हो, अपनी खुद की इमेज अपने आँखों में क्या है, ये आपकी कोर बिलीफ है। तो ये कोर बिलीफ को, इमेज को ईगो ने क्रिएट किया है, ठीक है, 5 सेंसेस को लेके। तो अभी आज हमको डिस्कस करना है कि हम लोग को ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है। अभी सच्चाई पे हम लोग बात करेंगे कि ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है। जो हम लोग देखो, आउटर वर्ल्ड में जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी अभी फ़िलहाल आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर इमेज। जो कोर बिलीफ है उसका रिफ्लेक्शन है, ओके। जो आज आपके साथ हो रहा है वो आप वैसे नहीं चाहते अंदर से, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपकी एक इमेज बन चुकी है। देखो, कल हम लोग ने बात किया था कि आप कॉन्शियसनेस को एक लाइट की तरह समझ लो, एक प्रकाश की तरह समझ लो। जो लाइट फैली हुई है, स्प्रेड हुई है सब जगह पे, जहाँ पे वो लाइट के अंदर सब चीज़ें आपको दिखना, सुनना, महसूस होना, एक्सपीरियंस होना चालू हुई है।
लाइट के अंदर आपको ये सब सृष्टि दिखाई दे रही है, लाइट के अंदर से आपको वो सुनाई दे रहा है। वो लाइट जब तक है तब तक आपका अस्तित्व यहाँ पे आउटर वर्ल्ड में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक बार वो लाइट बंद हो गई, आपके थ्रू आना बंद हो गई, आपकी बॉडी के थ्रू, सॉरी आपकी बॉडी के थ्रू जब वो लाइट खुद को स्प्रेड करना बंद कर देती तब आप हम लोग उसको डेथ कहते हैं, मृत्यु। वो लाइट निकल जाती है हम लोग में से, वो जाती कहीं नहीं लेकिन वो बॉडी से, बॉडी को छोड़ देती है वो लाइट, ठीक है। तो वो टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग बात करें कि वो लाइट के अंदर हम लोग सब एक्सपीरियंस कर रही है, सब पृथ्वी, ये डोंगर, सब जो भी है, पर्वत, डोंगर, पेड़, पंछी, जीवन, सब कुछ अपनी लाइफ के अनुभव, स्टोरीज तो ईगो ने क्रिएट किए, लेकिन जो भी हो रहा है वो कॉन्शियसनेस के अंदर ही हो रहा है, उसके बाहर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। भले वो क्रिएटेड बाय ईगो हो, ईगो इज अ वायरस, वो वायरस क्रिएट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस के अंदर ही हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि ये एक लाइट है, आप समझ लो कि लाइट के फोकस में यहाँ पे हम लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो भी अपनी लाइफ में हो रहा है। हमें अभी ट्रुथ को जानना है, ट्रुथ क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि एक बिलीफ, एक इमेज, एक धारणा, एक मान्यता आपके अंदर है, और वो धारणा, मान्यता, वो कॉन्शियसनेस उसको स्प्रेड कर रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज एक टॉर्च है, टॉर्च के आगे अगर आप उसके जस्ट वो कांच के बाद आप रेड कलर का अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पकड़ते हो या ग्लास पकड़ते हो तो टॉर्च में से आने वाली जो बीम है, जो लाइट का एक किरण है, जो फोकस है, वो रेड हो जाएगा, रेड। अगर ग्रीन पकड़ते हो तो ग्रीन हो जाएगा, येलो पकड़ते हो तो येलो हो जाएगा। सेम आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आप हो, जो आप खुद कॉन्शियसनेस हो, एक लाइट हो, ईगो ने वो एक इमेज, एक बिलीफ, एक कोर बिलीफ डाल दिया है कॉन्शियसनेस के अंदर, जिसके वो बिलीफ इमेज के अंदर से वो बीम, जो लाइट का फोकस है कॉन्शियसनेस का, वो स्प्रेड हो रहा है, और सब जगह पे वो इमेज जैसी है वैसा ही आपको अनुभव दिया जा रहा है। जो बिलीफ आपकी अंदर से है, कोर बिलीफ, उसको ही आप अनुभव कर पा रहे हो, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसके अंदर से फोकस हो रही है। अभी कॉन्शियसनेस के अंदर ही वो है, लेकिन कॉन्शियसनेस में उसकी वो प्रकाश में, वो लाइट में, कॉन्शियसनेस की जो लाइट है उसमें उसकी मिलावट हो गई है कोर बिलीफ की, जो आप खुद नहीं जानते थे आज तक। आप खाली एक्सपीरियंस कर रहे हो सामने, अरे मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, कि मेरा काम नहीं बन रहा है यार, लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है, लाइफ इससे भी बेटर हो सकती है, ये कोर बिलीफ है ना। देखो, मैं मेरे साथ बुरा नहीं करना चाहता, या मैं मेरे लाइफ में बुरा नहीं अनुभव करना चाहती हूँ, ये क्या हो गया है? ये जो है ना, ये जो सेंटेंस जो है ना, वो अभी जो है, जो भी चल रहा है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपकी लाइफ में जो भी अभी चल रहा है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बिलीफ। ईगो ने वो बिलीफ ऐसा डाल दिया है कि आप जब तक वो ईगो चाहता है वैसा ना हो तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करे, और वो एक्सेप्टेंस ना हो या आप एक्सेप्ट ही ना करो, वो कॉन्शियसनेस में कोर बिलीफ मस्त वो बैठा हुआ है, और वो फोकस कॉन्शियसनेस का उसके ऊपर गिर रहा है, और वो स्प्रेड हो रहा है, वो लाइट, वो कलर स्प्रेड हो रहा है, फिर वो एक्सपीरियंस स्प्रेड हो रहा है, वो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में वो एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है। ये कोर है अंदर से, आपके अंदर बैठा हुआ है इमेज। तो आज हम लोग ट्रूथ पे बात करेंगे कि सत्य क्या है, कैसे हम लोग उसको सत्य मानेंगे, या जो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ईगो का सत्य मानना क्या है? जब तक वो 5 सेंसेस से उसको टटोलेगा नहीं, चेक नहीं करेगा, वो एग्री नहीं होगा, ठीक है, ये कि रियल है करके। आज मुझे एक बात बताओ कि जो भी आँखों से दिखाई देगा, आपको टच, आप जिसको कर पाओगे, आप जिसे स्मेल कर पाओगे, या आपकी स्किन को जो महसूस होगा, या आपको सुनाई देगा, क्या वही अस्तित्व में है? और अगर कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, या कोई चीज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, या कोई चीज़ आपको उसकी खुशबू या बदबू नहीं आ रही है, या कोई चीज़ आपके शरीर को टच नहीं हो रही है, तो उसका अस्तित्व नहीं होता है क्या? होता है, अस्तित्व उसका भी होता है। देखो, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी अगर इमेजिनेशन में अगर आप कोई चीज़ लाते हो इमेजिनेशन में, तो क्या आपके सामने वो पिक्चर चालू नहीं हो जाती? आपके
अंदर वो दिखना चालू नहीं हो जाता है क्या? कोई भी एक सीन इमेजिन करो आप, दिख आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में जो बॉडी में फिट हुई जो आइज है, आपकी आंखें हैं, वो देखना, उसका भी देखना है, और अंदर की आंखों का भी एक देखना है। अंदर की आंखों से भी देखा जा सकता है। आपका एक फेवरेट सॉन्ग कौन सा भी हो जो आप कभी मन में गुनगुनाते हो, तो क्या वो आपको सुनाई नहीं देता? सुनाई देता है। बाहर की तरफ स्पीकर नहीं लगे फिर भी आपको सुनाई देता है। क्या कभी सपने में आप डर जाते हो, तो क्या आपकी बॉडी वो हिसाब से रिएक्ट नहीं करती है, जबकि वहाँ पे तो बाहर की तरफ कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर कुछ तो भया उस स्वप्न में आप भयानक दृश्य देख रहे हैं, या कुछ तो धोखा हो रहा है, खतरा हो रहा है, या आप परेशान हो, तो क्या बॉडी वो हिसाब से रिएक्ट नहीं होती है? आप जब कोई खाने की चीज़ जो आपको पसंद है और उसका ख्याल जब आपके दिल में आता है, तो आपके मुंह में पानी आना चालू नहीं हो जाता? जबकि वो है नहीं, आउटर वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड में किधर है नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व इम्पैक्ट करता है ना आप पे। इमेजिनेशन किए हुए सीन्स आपको दिखाई देते हैं, आपकी जो मेमोरीज में पास्ट में जो भी बातें हुई है वो आपको सुनाई देती है, या फिर जो इमेजिन आप करो फॉर फ्यूचर और जो कुछ घटा ही नहीं वैसा कुछ भी इमेजिन करोगे तो आपको वो भी सुनाई दे सकता है। जैसे कि आपका आपका फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके घर वाले कोई भी आपसे बात इस हिसाब से करेंगे, आप इमेजिन करते हो, तो वो सीन क्रिएट होता है आपके अंदर। आप अगर स्मेल की बात करोगे, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आपको इमेजिनेशन पे आपको स्मेल भी आती है, स्पेसिफिक वो स्मेल। आप कभी मैंगो, हापुस, आम का स्मेल आपने किया हुआ है, ठीक है, आपकी मेमोरी में वो स्मेल है, ठीक है। साइंस कहता है कि आपको स्मेल, ऑन द स्पॉट स्मेल अगर किसी चीज़ की आती है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, उसकी वो जो चीज़ है, थिंग है, वो एयर में, हवा में मिक्स होके उसके पार्टिकल्स आपके नाक के थ्रू अंदर जाके फिर वो ब्रेन को टच करते हैं, फिर वो स्मेल आप एक्सपीरियंस करते हो। लेकिन अभी आपके सामने आम नहीं है, हापुस आम नहीं है, लेकिन उसकी स्मेल आपकी मेमोरी में है। तो अभी तो कोई केमिकल मिक्सअप एयर के साथ, हवा के साथ हुआ ही नहीं ना, किसी चीज़ है ही नहीं एग्जिस्टेंस में आपके सामने। मतलब ईगो बोलता है ना, जब तक तेरे सामने वो चीज़ ना हो तब तक वो नहीं है, जब तक तू सुन ना पाए तब तक नहीं है, जब तक तू सूंघ ना पाए तब तक नहीं है। तो वो जब हापुस का स्मेल अगर अभी अभी चाहो कि अरे, तो आप वो स्मेल भी रिकॉल कर सकते हो। कोई भी आम नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं, रिकॉल कर सकते हो। कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ हो खाने की, उसकी स्मेल आप रिकॉल कर सकते हो। तो क्या, खुद से पूछो, क्या उन लोग का अस्तित्व नहीं है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो टच नहीं हो रहा है, जो फिजिकल वर्ल्ड पे मैं बोल रहा हूँ, मैं फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। फिजिकल वर्ल्ड में जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो टच नहीं हो रहा है, जो सुनाई नहीं दे रहा है, क्या वो सच नहीं है? ऐसा है क्योंकि अंदर कॉन्शियसनेस के अंदर की ही बात हो रही है, कॉन्शियसनेस के बाहर कुछ बात नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें अगर आप महसूस कर पा रहे हो कि इमेजिन की हुई एक मूवी, या फिर मतलब वो पिक्चर, वो चलना, वो चलचित्र आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से दिखाई दे रहा है? आपके अंतर्मन के आँखों से। कॉन्शियसनेस वो सीन क्रिएट कर रहा है। कॉन्शियसनेस में इतनी पावर है कि वो क्रिएट करता है, क्रिएशन करती है वो कॉन्शियसनेस, क्रिएशन करता है। तो हम लोग ट्रुथ पे बात करेंगे। ट्रुथ आप किस पैरामीटर से काउंट करेंगे अभी? एक है ईगो और एक है आपका कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर से सब कुछ निकला है। तो वो कोर जो बिलीफ हुई है आपकी, जो कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मेरे साथ वो अभी तक हुआ नहीं है, मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसी मेरी लाइफ नहीं है, इसलिए मैं, मेरी एक कोर बिलीफ हो चुकी है अंदर से। तो कॉन्शियसनेस उसको स्प्रेड कर रहा है एक्सपीरियंस की फॉर्म में, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो चीज़ के। तो हमें अभी ट्रुथ जानना है कि ट्रुथ की क्या है, कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो बाहर की तरफ दिखाई दे वही सच है, जो बाहर की तरफ सुनाई दे उसका ही अस्तित्व है, जो बाहर की तरफ आपको महसूस हो उसका ही अस्तित्व है। नहीं, उसका अस्तित्व आपको कंफर्मेशन देने के लिए 5 सेंसेस है कि मैं टच कर पा रहा हूँ तो अस्तित्व है, मैं सूंघ पा रहा हूँ तो अस्तित्व है, वैसे ही अंदर की तरफ भी उसका अस्तित्व है। यहाँ पे भी आप सूंघ पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। टच भी कर सकते हो, टच का भी एक फील आ सकता है आपको। सपने में क्या होता है,
जब ड्रीम होता है, ड्रीम हम लोग देखते हैं, तो वो टाइम पे हम लोग, आप बोल सकते हो जब ड्रीम में आप हो तो एग्जैक्ट कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं कि आप बोल नहीं सकते कि वो ड्रीम था करके, इतने रियलिस्टिक, इतने रियलिस्टिक। तो कहाँ पे होता है वो? कॉन्शियसनेस के अंदर होता है वो, टच भी सब, स्पर्श कॉन्शियसनेस के अंदर एक नई दुनिया क्रिएट करता है वो सपने में। कॉन्शियसनेस हैज़ दैट मच पावर। तो हम लोग आज ये समझे हैं कि ज़रूरी नहीं कि बाहर जो दिखाई दे, सुनाई दे, जो स्मेल हो वही सच है, अस्तित्व अंदर भी है। ट्रुथ ये भी है एक सच्चाई कि हम लोग के अंदर कॉन्शियसनेस कैन मेक एनीथिंग, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो बिलीफ है आपके साथ कि अभी मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो अभी आपको बिलीफ पे थोड़ा ध्यान देना है। ईगो जो समझा रहा है वो बिलीफ आपको पालनी है, या जो आज हम लोग ने डिस्कस किया वो भी एक बिलीफ हो सकती है आपकी। आपको अंदर एक बिलीफ क्रिएट करना है कि है जो चाहिए उसका अस्तित्व इस कॉन्शियसनेस में है। आप जो लाइफ चाहते हो उसकी एक छवि, उसकी एक झलक, उसकी एक ब्लूप्रिंट कॉन्शियसनेस में है, अवेलेबल है वो। आप डिनाई नहीं कर सकते वो ट्रुथ को, वो भी एक सच्चाई है कि है आपके पास वो जो भी आप लोगों को चाहिए वो सब इस कॉन्शियसनेस, इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल है। सिर्फ अपने को उसको फिजिकल वर्ल्ड में लाना है, फिजिकल वर्ल्ड में लाना है। देखो हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि देखो कल मैं जब वीडियो बनाने की मतलब सोचता हूँ तो लास्ट जो टॉपिक अपना हुआ है वहाँ तक जो आप मेरे फ्रेंड्स हैं वो वहाँ तक पहुँच गए हैं कि मैं आगे की वीडियो उनको बनाऊँगा तो उनको समझ में आएगी। वहाँ तक आप पहुँच गए हो, ये समझ के वीडियो बनाता हूँ। और जो पहुँच गए हो वहाँ तक, कहाँ तक आपको पहुँचने के लिए बोला था, आपको बार बार वहाँ जाना है, चेक करनी है आपकी वाइब्स, आपकी वाइब्रेशन चेक करनी है कि आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, क्या वाइब्रेट कर रहे हो आप। तो वहाँ पे आप एम्प्टी हो जाओगे। अभी जैसे जैसे एम्प्टी हो जाओगे तो एम्प्टीनेस का वो स्पेस पीरियड ड्यूरेशन बढ़ते इतना बढ़ेगा कि आपको अंदर एक जगह मिलेगी ये सब रियलाइज़ करने के लिए, क्योंकि आउटर वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्ट होते जाते हो। यहाँ पे आप इनर वर्ल्ड में कॉन्शियसनेस के करीब आते हो, कॉन्शियसनेस के जब करीब आते हो तब आपको जगह मिलती है ये सब बातें रियलाइज़ करने के लिए। आपकी कोर बिलीफ चेंज यहाँ पे होती है कॉन्शियसनेस के अंदर। ईगो ने जो कीड़ा डाला हुआ है कोर बिलीफ का, नेगेटिव कीड़ा, वो वैनिश हो जाता है। फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि यस यार, जो आउटर वर्ल्ड में है तो मैं उसका अस्तित्व सच मान रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्शियसनेस के अंदर भी एक अस्तित्व है उसको मैं आज तक देख ही नहीं पाया। और जब ये अस्तित्व भी आपको अंदर से, अभी आपको सच मानने की फोर्स नहीं है कि आप सच मानो, आप खुद रियलाइज करो कि जो दिखाई नहीं दे रहा है क्या वो अस्तित्व में नहीं है, क्या है, उसका अस्तित्व मान्य करो कि आपको जो लाइफ चाहिए उसका अस्तित्व कॉन्शियसनेस में है। आउटर वर्ल्ड में देखने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड में वो फॉर्म लाने के लिए हमें पहले उसका अस्तित्व मानना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। जब तक उस वहाँ पे आप एग्री नहीं हो जाते हो, बिलीफ वहाँ पे क्रिएट नहीं होती कि यस मैं जो चाहता था या मैं जो चाहती थी वो यहाँ पे है, उसका वहाँ पे रहना, वो मानना, वो बिलीफ क्रिएट करता है। फिर वो कॉन्शियसनेस उसको स्प्रेड कर देती है। इसके ऊपर और बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, सेम टॉपिक पे बनाऊंगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि ट्रुथ ये भी है कि जो आपको दिखाई सुनाई दे रहा है आँखों से, कानों से, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बस वही है, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्शियसनेस के अंदर भी उसका अस्तित्व है। आपकी लाइफ जो चाहिए, आपको खुशी जो चाहिए, वो कॉन्शियसनेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ उसको अभी हम लोग को बढ़ाना है, राइट। हम लोग को उसको कैसे बढ़ाना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक हटना नहीं, हिलना नहीं, हम लोग को बस अपनी लाइफ ब्यूटीफुल करना है, मतलब करना ही है। और वो भी वो डिवाइन पावर के साथ करना है, ईगो के साथ नहीं करना है। ईगो के साथ करोगे तो फिर वो लेगा देगा खेलते रहेगा। लेकिन कॉन्शियसनेस डिवाइन पावर जब देगी तो भर भर के देगी, इतना याद रखना। आई लव यू ऑल। बहुत जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।